युराऊन अन्नास, पहली सिफत यह है कि वो काहिली और सुस्ती के साथ नमाज पढ़ते हैं। दूसरी सिफत यह है कि लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। तीसरी सिफत यह है मुनाफिक की, वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, वो अल्लाह को बहुत कम याद करते हैं। यानी मुनाफिक भी अल्लाह को याद करता है लेकिन कम। जो शक में पड़ा होता है ये सही कि ये सही, उसको इत्मीनान नहीं होता है, वो सेटिस्फाई नहीं होता है, ना इस्लाम पर और न कुफ्र पर। और ये सबसे ज्यादा खतरनाक और डेंजर किस्म है इंसानियत की। एक तो वो है जो हमारा खुला हुआ दुश्मन है, हम उससे बाखबर हैं, हम उससे होशियार हैं कि ये हमें कभी भी बर्बाद कर सकता है। और एक वो होता है जो दुश्मन तो है लेकिन उसकी चाल इतनी खतरनाक होती है कि हमको पता नहीं होता है, वो हमारी ही कश्ती में बैठकर तोड़ने की कोशिश करता है। वो हमारे ही समाज में घुसकर हमसे लेन देन, कारोबार, बिजनेस, शादी ब्याह सब हम लोगों के साथ करेगा, रहेगा, खाएगा, पिएगा, उठेगा, बैठेगा, सोएगा, सब कुछ, लेकिन हमारी जड़ों को कमजोर करने की कोशिश करेगा। ये होता है मुनाफिक। इससे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। वो नमाज भी पढ़ता है, वो रोजा भी रखेगा, हज भी करेगा, उम्रा भी करेगा, दीन की बातें भी करेगा, लेकिन हकीकत में वो दीन पर नहीं होगा। उसकी जबान से हर वक्त अल्लाह अल्लाह, रसूल रसूल निकलेगा। वो बड़ी ईमान की बातें करेगा, अल्लाह पर ईमान की बातें करेगा, जन्नत के वजूद की बात करेगा, जहन्नम की बात करेगा, जिन्नात की बात करेगा, कयामत की बात करेगा, लेकिन हकीकत में वो मोमिन नहीं होगा। व मिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी व मा हुम बिमुमिनीन। कुछ लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, कयामत के दिन पर भी ईमान रखते हैं, व मा हुम बिमुमिनीन, लेकिन उनकी बातों में मत आना, वो मोमिन नहीं है। उनकी बातों में मत आना, वो मोमिन नहीं है। हम धोखा खा जाते हैं इनसे। कुरान की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, अल्लाह ताला ने देखिए उनका एक वस्फ बताया मुनाफिकों का। क्या? इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम। ये मुनाफिक अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह को कोई दुनिया की कोई ताकत धोखा दे सकती है? ये समझ रहे हैं कि अल्लाह धोखे में, हमने अल्लाह को धोखा दे दिया, हालांकि वो अपने आप को धोखा देते हैं। वो मुसलमान है भी नहीं और मस्जिद में आके नमाज पढ़ लिए। वो समझ रहे हैं देखो अल्लाह भी हमें मुसलमान समझ रहा है, अल्लाह भी हमें मोमिन समझ रहा है, लेकिन अल्लाह तो वो है इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, जो तुम्हारे सीने के भेदों को भी जानता है, राज को जानता है, वो वाकिफ है तुम्हारे दिल में क्या है। तो इसलिए अल्लाह को तो वो धोखा दे नहीं सकते, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इनका वस्फ क्या है, इनकी सिफत क्या है, इनकी पहचान क्या है?
वइज़ा क़ामू इला सलाति क़ामू कुसाला, जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े होंगे तो काहिली के साथ, सुस्ती के साथ वो नमाज पढ़ेंगे। देखिए, मुनाफिक नमाज पढ़ रहे हैं, मुनाफिक भी नमाज पढ़ता है, लेकिन उसकी नमाज की पहचान क्या बताई है? वो नमाज पढ़ने के लिए जब खड़ा होगा तो सुस्ती के साथ वो नमाज पढ़ेगा, काहिली के साथ नमाज पढ़ेगा। कभी जमात के साथ पढ़ेगा, कभी जमात छोड़ के पढ़ेगा, कभी किसी काम में लग गया, उस काम को पूरा कर लें तब जाएंगे नमाज पढ़ने। मसलन दुकान पे हम बैठे हैं, कस्टमर आ गया, अजान भी हो चुकी है, अब कस्टमर को निपटा दें, उसको समझाने में, बातचीत करने में इतना टाइम लग गया कि जब हम मस्जिद में गए तो जमात खत्म हो गई। अब हम अकेले नमाज पढ़ रहे हैं। अजान की आवाज सुनने के बाद कस्टमर को लौटा देना जरूरी है तुम्हारे ऊपर। दुकान बंद करो और मस्जिद में जाओ और जमात के साथ नमाज पढ़ो, यह होना चाहिए था, लेकिन हमने ये नहीं किया। तो नमाज तो पढ़ी लेकिन सुस्ती के साथ। मैच देख लेता हूं, 2 ओवर रह गए हैं, चलो ये खत्म हो जाता है तब जाते हैं। जब मैच खत्म हुआ और जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं जमात खत्म हो जाती है। यह है नमाज को सुस्ती के साथ पढ़ना। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में हजरत उमर जब एक बस्ती में गए और फजर की नमाज जब उन्होंने मस्जिद के अंदर अदा की तो एक शख्स था, एक आदमी था जो थोड़ी देर से आया नमाज पढ़ने के लिए। फजर की नमाज बतला रहा हूं मैं आपको। एक आदमी थोड़ा देर से आया और हजरत उमर ने जब नमाज पढ़ाई तो उसकी एक रकात निकल गई थी। जब वो जमात में शामिल हुआ तो एक रकात उसको मिल गई, और जब हजरत उमर ने नमाज पढ़ाकर सलाम फेरा तो उसने एक रकात बाद में अदा की। जो रकात छूट जाती है वो हम लोग बाद में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, तो वो एक रकात जो उसकी छूट गई वो बाद में उसने पूरी की। हजरत उमर ने जब नमाज पढ़ाने के बाद सलाम फेरा और मुक्तदियों की तरफ, नमाजियों की तरफ जब आपने अपना फेस किया, चेहरा किया, तो देखा एक आदमी खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है। एक रकात उसकी छूट गई है, उसने एक रकात पढ़ी। तो हजरत जब बाहर निकले तो अपनी खुफिया CID से, अपने जो खुफिया CID होती है जो चोरी चोरी चुपके से लोगों का पता लगाती है, गुप्तचर विभाग, उस पुलिस वाले को बुलाया, CID को बुलाया और कहा कि कापी और कलम निकालो, डायरी निकालो, पेन निकालो, और जो आदमी बाद में एक रकात नमाज पढ़ा है, यानी देर से आया है, उसका नाम अपनी डायरी पर नोट कर लो। और कल भी देखना फजर में, परसों भी देखना। आज तो देर से आया है, हो सकता है पेशाब, लैट्रीन, बहुत सी चीजें होती हैं इंसानों की जरूरत, लेकिन कल भी देखना, परसों भी नजर रखना। CID वाला कहता है कि अमीरुल मोमिनीन, मैं तो बराबर आता हूं नमाज पढ़ने यहां फजर की, मैंने कभी इस आदमी को लेट नहीं देखा, आज हो सकता है किसी वजह से देर हो गई हो, छोड़ दीजिए। कहा कि ये तुम सोच रहे हो सकता है कि किसी वजह से देर हो गई हो, और मैं ये सोच रहा हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक हमेशा फजर की और इशा की नमाज में सुस्ती करेगा, उसको टाल मटोल कर पड़ेगा। इशा और फजर की नमाज उसके ऊपर भारी होगी। मैं ये सोच रहा हूं
कहीं अल्लाह ने आज इसको मुनाफिक तो नहीं बना दिया है, कहीं इसके अंदर निफाक तो पैदा नहीं हो गया है। अगर इसके अंदर मुनाफिकत आई होगी तो ये कल भी देर से आएगा और परसों भी देर से नमाज पढ़ेगा। अगर ये 2 दिन और देर से आया, यानी आज तो 1 दिन हो गया, 2 दिन और देखो, अगर ये 3 दिन मस्जिद में देर से पहुंचा तो मैं इसको वो सजा दूंगा जो मुनाफिकों को देता हूं, दर्दनाक सजा दूंगा, इसको ऐसी सजा दूंगा जो ये जिंदगी भर याद रखेगा। फजर की नमाज, और वो भी बेचारा 1 रकात पढ़ लिया था, 1 छूटी थी। हजरत उमर ने उसका नाम भी अपनी डायरी पर नोट करवाया था। हम और आप सब सोचें, हम और आप भी तो मुसलमान कहते हैं अपने आप को। मैंने इसीलिए जुमला बोला, कहते हैं अपने आप को, हैं या नहीं इसका सही इल्म तो अल्लाह को है। कहने में क्या जाता है, कहने में क्या जाता है। हम और आप अपने आप को मुसलमान समझते हैं, कहते हैं, लेकिन जरा सोचें, 1 दिन ताखीर हुई थी और वो भी पूरी जमात नहीं छूटी थी, सिर्फ 1 रकात छूटी थी, तो उसका नाम भी डायरी में नोट करा दिया था। किस जबान से हम और आप अपने आप को मुसलमान कह सकते हैं, किस जबान से। इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम, मुनाफिक अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं, हालांकि ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वइज़ा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला, जब ये नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो सुस्ती के साथ नमाज पढ़ते हैं, काहिली के साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन टाल मटोल कर, नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन सुस्ती के साथ, नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन टाइम पे टाइम ख्याल नहीं रखते। ये मुनाफिकों की पहचान बताई है। और नमाज पढ़ने भी आते हैं तो दूसरी सिफत क्या बताई, सुनिए। दूसरा वस्फ, युराऊन अन्नास, तीसरी सिफत क्या बताई, वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला। ये नमाज पढ़ने खड़े होते हैं तो सुस्ती के साथ, काहिली के साथ, पहली सिफत। और दूसरी सिफत, युराऊन अन्नास, अल्लाह के लिए नमाज नहीं पढ़ते, लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। जुमे की नमाज नहीं पढ़ेंगे तो मोहल्ले वाले कहेंगे, गांव वाले कहेंगे, अरे वो तो जुमा तक नहीं पढ़ता है। ईद और बकरीद भी अगर हम नहीं जाएंगे तो समाज में रहने वाले कहेंगे कि देखो वो तो ईद की नमाज भी नहीं पढ़ता, वो तो बकरीद की नमाज भी नहीं पढ़ता। अजान हो रही है, मौलाना जर्जी साहब मस्जिद में घुस गए, नमाज पढ़ लो भाई, अजान हो रही। क्यों? अरे अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे इतना बड़ा मौलवी हो के देखो नमाज नहीं पढ़ता। हाजी साहब हज करके आए, दुकान पे बैठे, अजान हुई, दुकान पे चले गए, अरे हाजी साहब नमाज पढ़, जी दिल में क्या है, नमाज पढ़ लो, वरना लोग कहेंगे इतनी लंबी दाढ़ी रख के हज करके आया है फिर भी नमाज नहीं पढ़ता। ये सोच मुसलमानों की नहीं, मुनाफिकों की सोच है। युराऊन अन्नास, वो लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं, और लोगों को दिखाने के लिए जो नमाज पढ़ी जाए वो शिर्क है, वो इबादत नहीं है। मन सल्ला युराई फक़द अशरक, जिसने दूसरों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने नमाज में दिखावा किया, दूसरों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी, उसने शिर्क किया। इन चीजों को हम सोचें, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको जहन में रखें। ये मुसलमान की आदत नहीं है, मोमिन की आदत नहीं है। सुस्ती के साथ नमाज पढ़ना मोमिन की आदत नहीं है।
बिहार पूर्णिया के मंझली में, ये अमीन जानता है, हमारे साथ आया है, इसके रिश्ते में मामा लगते हैं, मामा। जब भी मैं जाता हूं तो बेचारे मुझे बुलाते हैं और अपनी दुकान पे बिठाते हैं। अभी बिहार में अतिक्रमण शुरू हुआ, दुकानें तोड़ी गईं, उसमें उनकी दुकान भी शामिल थी। अभी जो बिहार में चुनाव के बाद अभी जो बुलडोजर चले, उनकी दुकान भी तोड़ी गई। मोबाइल की दुकान है, मोबाइल की। मैं पूरे हिंदुस्तान का सफर कर चुका हूं, तकरीबन इल्ला माशाल्लाह कुछ इलाके छोड़कर। आज तक मैंने अपनी जिंदगी के अंदर ऐसा मुखलिस और इतना इबादत गुजार आदमी मेरी नजर में नहीं आया। दुकान उसकी टूट रही है, आधी दुकान टूट चुकी है, और इसी वक्त अजान का वक्त हो जाता है, वो आदमी अपनी दुकान छोड़कर मस्जिद में जाता है, अपने दुकान में मोबाइल रखे हुए छोड़कर मस्जिद चला जाता है। लोग कह रहे हैं मोबाइल तो रख लो, छोड़ गया, जो होगा देखा जाएगा। खुद अजान देते हैं वो, पांचों वक्त की अजान, अपनी घड़ी में 10 मिनट ज्यादा का टाइम लगाए हुए हैं, आगे चलाते हैं। हजारों रुपए का मोबाइल खरीदने वाला उनकी दुकान पे आ जाए, अगर उनकी घड़ी में जोहर की अजान का वक्त हो गया तो वो शख्स छोड़ के चला जाता है कस्टमर को, चाहे वो 1 लाख रुपए का मोबाइल खरीद रहा हो, और उसी वक्त वो मस्जिद में जाता है, अजान देता है, नमाज पढ़ता है। दुकान टूट रही है उसकी और छोड़ के चला गया दुकान। मोबाइल तक नहीं समेटे उसने, अजान दी, नमाज भी पढ़ाई, और नमाज पढ़ाने के बाद उसने दुआ भी की। काफी देर के बाद आए तो पता चला कि उनकी दुकान टूट चुकी है, और किसी तरीके से उसके ससुर बेचारे आए, साले वगैरह ससुर, और वो मोबाइल ढूंढ रहे थे और उसकी हिफाजत से उसको रख रहे थे। हमने उनसे पूछा कि कितने मोबाइल गायब हुए? कहते पता नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम कितने गायब हुए, क्या हुए। अजान का टाइम हुआ, मौलाना साहब मैं चला गया दुकान छोड़कर। आज भी हैं वो। हम अंदाजा लगाएं, इस जमाने में भी ऐसे लोग मौजूद हैं। कितनी भी सर्दी हो, रात के 2 बजे उस आदमी का उठना, वुजू बनाना, 2:30-3 बजे मस्जिद में चला जाना, वहां तहज्जुद पढ़ना, और तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत करना, और फिर फजर की आजान देना, फिर फजर की नमाज पढ़ाना, और फजर की नमाज पढ़ाने के बाद फिर सूरज निकलने तक जिक्र अस्कार करना, और फिर अपने घर पे आके थोड़ा सोना, और 10 बजे जाकर अपनी दुकान खोलना। मेरे भाइयों, आज भी उनका ये मामूल बना हुआ है। आज भी आप उनके साथ सफर कर लीजिए, और अगर पता चल जाए कि अभी आधा घंटा जोहर में बाकी है और कहीं मस्जिद उनको दिख गई, तो कहते हैं पहले गाड़ी रोको। हमें लोगों ने कहा अभी तो आधा घंटा है, बोले पता नहीं मस्जिद मिली कि नहीं मिली, अभी ये मिल रही है, आधा घंटा यहीं रुक जाओ और इंतजार कर लो। और वो रुक जाता है, वो शख्स इंतजार कर लेता है, फिर उस मस्जिद में जो नमाज का वक्त होता है नमाज पढ़ता है, उसके बाद में वो आगे का सफर करता है। मेरे भाइयों, आज के समाज में, इस दौर में ऐसे शख्स आज भी मौजूद हैं। ये दुनिया शायद ऐसे ही लोगों की वजह से अभी बची हुई है। और उसके बरक्स हम अपना जायजा लें, हम अपने गरीबानों में झांक कर देखें। ये शख्स अगर अपने आप को मुसलमान कहे, और हम सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ने के बाद अपने आप को मुसलमान कहें, तो फिर मुसलमान का फर्क क्या रह गया? ये शख्स भी मुसलमान है, और इधर जितने बैठे ये भी मुसलमान है जो सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ते हैं। जब दोनों मुसलमान हैं मेरे भाइयों, तो बताइए
फर्क क्या है? बेकार है वो आदमी जो रात में इतनी सर्दी में उठ रहा है 2 बजे और 3 बजे और मस्जिद में जा रहा है, तहज्जुद पढ़ रहा है। क्यों? जब जुमे की एक नमाज पढ़ने के बाद भी हम मुसलमान हैं और हमारा इस्लाम बाकी है, तो इतनी मेहनत और इतनी तकलीफें उठाने की क्या जरूरत है हमें और आपको और इस समाज को? युराऊन अन्नास, पहली सिफत यह है कि वो काहिली और सुस्ती के साथ नमाज पढ़ते हैं। दूसरी सिफत यह है कि लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। तीसरी सिफत यह है मुनाफिक की, वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, वो अल्लाह को बहुत कम याद करते हैं। यानी मुनाफिक भी अल्लाह को याद करता है लेकिन कम। सोचिए, मुनाफिक वो नहीं है जो बिल्कुल अल्लाह को छोड़ दे। मुनाफिक नमाज भी पढ़ता है, मुनाफिक रोजा भी रखता है, मुनाफिक हज भी करता है, मुनाफिक जुमा भी पढ़ता है, मुनाफिक रोजा इफ्तार भी कराता है, मुनाफिक आपके बाप और आपके बेटे की मैयत में भी आता है, मुनाफिक अपनी औलाद का निकाह आपके साथ और आपकी बेटे बेटियों का निकाह अपने बेटे बेटियों के साथ भी करता है। आपके साथ उठना बैठना है, खाना पीना है, कारोबार है, बिजनेस है, तिजारत है, सब कुछ। और हम धोखे में हैं कि ये मुसलमान। वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, अल्लाह को बहुत कम याद करता है। जबकि हुक्म क्या है? वज़कुरुल्लाह कसीरा, अल्लाह को बहुत ज्यादा याद करो। अल्लाह को चलते फिरते उठते बैठते याद करते रहो, अल्लाह को बहुत ज्यादा याद किया करो। ये मोमिन की पहचान है, वो अल्लाह को बहुत याद रखता है। और मुनाफिक की सिफत क्या है? वो अल्लाह को याद तो करता है लेकिन बहुत कम। और मुनाफिक, ये तो इबादत का ताल्लुक हो गया, ये बताने के लिए कि मुनाफिक, नमाज पढ़ने वाले को आप ये मत समझना कि पक्का सच्चा मुसलमान है। ये देखना कि ये नमाज वक्त पर पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, टाइम पर पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, ये देखिएगा। मेरे भाइयों, जो आदमी हमेशा जमातें छोड़कर नमाज पढ़ता हो, आप उसको मुनाफिक मत कहिएगा, क्योंकि हमें कहने का हुक्म नहीं है, तो अल्लाह बेहतर जानता है उसके दिल का हाल, कि मजबूरी में छोड़ता है या वैसे छोड़ता है, ये तो अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन आप अपने अंदर ये आदत मत डालिए कि हम जमात को छोड़ छोड़ के नमाज पढ़ें। जब मर्जी आई तब पढ़ ली, जब मर्जी आई तब छोड़ दी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 अलामतें और बताई। जरा सुनिएगा, ये तो कुरान से हो गया, हदीस में आइए क्या है। हदीस सुनिए। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयतुल मुनाफिक़ि सलासतुन इज़ा हद्दस कज़ब व इज़ा वअदा अख़लफ़ व इज़ा तुमिना ख़ान। मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। बुखारी और मुस्लिम दोनों की हदीस है, और मुस्लिम में थोड़ा सा इजाफा है। मुस्लिम की हदीस में यह आया है कि ये 3 चीजें जिसके अंदर पाई जाएंगी, व इन सामा व सल्ला व ज़ामा अन्नहु मुस्लिम, ये मुस्लिम के अल्फाज में। ये 3 चीजें जिसके अंदर, अभी बतला रहा हूं वो 3 चीजें, ये 3 बातें, ये 3 चीजें जिसके अंदर पाई जाएंगी, व इन सामा, कितना ही बड़ा रोजेदार हो वो, कितने भी रोजे रखता हो, व सल्ला, कितना बड़ा भी नमाजी हो वो, चाहे कितना बड़ा नमाजी हो, चाहे कितना बड़ा रोजेदार हो, अगर ये 3 चीजें उसके अंदर पाई जा रही हैं तो वो मोमिन नहीं है, वो मुनाफिक है। और मुनाफिक से बहुत होशियार रहने की जरूरत है। वो 3 चीजें क्या है? इज़ा हद्दस कज़ब, जब बात करेगा तो झूठ बोलेगा। मौलाना साहब, ये तो पहली सिफत हमारे अंदर पाई जाती है।
अरे इन तीनों में से कोई एक भी पाई जाती है तो मुनाफिक। हम तीनों गिना रहे हैं, जरा गिनिएगा और फिर सोचिएगा कि तीनों में से एक है या दो है या तीनों है हमारे अंदर। इज़ा हद्दसा कज़ब, जब बात करेगा तो झूठ बोलेगा, पहली चीज। वइज़ा वादा अखलफ, जब किसी से वादा करेगा तो उस वादे की खिलाफ वर्जी करेगा, उस वादे को पूरा नहीं करेगा। दो, वइज़ा तुमिना खाना, जब उसके पास कोई अमानत रखी जाएगी तो वो अमानत में खयानत कर लेगा, अमानत को लौटाएगा नहीं, वापस नहीं करेगा। ये तीन चीजें जिसके अंदर पाई जाएंगी वो मोमिन मुसलमान नहीं है, वो मुनाफिक है। झूठ बहुत बुरी चीज है। जब इंसान बंदा झूठ बोलता है तो उसके मुंह की बदबू से फरिश्ता 1 मील दूर भाग जाता है। कहीं कहीं झूठ जायज भी है, लेकिन वो मौके दूसरे हैं। तलाक की नौबत आ रही है। आप जानते हैं कि मेरी बीवी हमसे जुदा हो रही है, लेकिन आप झूठ बोलकर ये जानते हैं कि अगर ये झूठ बोल दूंगा तो वो रुक जाएगी, नहीं जाएगी। तो अपनी बीवी को रोकने के लिए और खुश करने के लिए अगर झूठ बोलकर ये उम्मीद है कि वो रुक सकती है और तलाक नहीं लेगी, तो ऐसी सूरत में झूठ बोला जा सकता है। तलाक को रोकने के लिए, अपनी बीवी को खुश करने के लिए झूठ बोलना जायज है। इसी तरीके से दो भाई लड़ गए आपस में, सगे भाई नहीं, दो मुसलमान आपस में लड़ गए, जानी दुश्मनी, वो इसको नहीं देखना चाहता, वो इसको नहीं देखना चाहता, दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन। लेकिन जर्जीत साहब चाहते हैं कि वो दोनों एक हो जाएं। जर्जीत साहब के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है, समझा समझा के थक गए लोग, लेकिन वो दोनों एक नहीं हुए, वो दोनों एक नहीं हुए, मानते ही नहीं। लेकिन जर्जीत साहब ने सोचा कि अगर इन दोनों के सामने झूठ बोला जाए तो इस झूठ से ये दोनों मिल सकते हैं। अगर उम्मीद है कि यहां इन दोनों से झूठ बोलकर अगर इन दोनों को मिलाया जा सकता है और वो दोनों मिल सकते हैं, तो उन दोनों को मिलाने के लिए, उन दोनों को एक करने के लिए झूठ बोलना जायज है। कितना बड़ा भी झूठ बोल सकते हो उन दोनों को एक करने के लिए। इसी तरीके से बीवी को खुश करने के लिए, ताकि तलाक न ले, जुदाई न हो। ये सबसे बदतरीन काम है। शैतान सबसे ज्यादा खुश होता है किसी का रोजा छुड़वा देना, किसी की नमाज छुड़वा देना, इससे शैतान इतना खुश नहीं होता है, क्योंकि ये तो अल्लाह का, अल्लाह चाहे तो माफ भी कर सकता। लेकिन सबसे ज्यादा शैतान खुश तब होता है जब वो ये सुनता है कि फलां आदमी ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, जुदाई पैदा करा दी, तफरीक करा दी। सबसे ज्यादा खुश होता है शैतान इस बात से। यहां झूठ बोलना जायज। तो मेरे भाइयों, वैसे झूठ बहुत बुरी चीज है, उसकी कबाहत पूछो मत, इतनी बुरी है। इसीलिए माएं अपने बच्चों को सच बोलने की तरबियत किया करती थीं। आपने वो वाकया सुना होगा, अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का। आज जिनके नाम पर बहुत सी जगहों पर बिरयानी की डेगें खाई जाती हैं, 11वीं मनाई जाती है। मेरे भाइयों, तसव्वुर करें, ये जब 12 साल के थे और अपने गांव के, मोहल्ले के, शहर के लोगों के साथ निकले, इनको कहीं जाना था तो काफिले के साथ निकले, और जब काफिला बहुत आगे बढ़ गया, एक जंगल से गुजर रहा था, तो डाकुओं ने उस काफिले पर हमला कर दिया और सारा उन काफिले वालों का माल लूट लिया, छीन लिया उनसे।
एक छोटा सा बच्चा एक तरफ खड़ा था, अब्दुल कादिर जिलानी। एक डाकू उनके पास आता है और कहता है, हे बच्चे, तेरे पास भी कुछ है? बच्चे ने कहा, हाँ है मेरे पास। कहा क्या है? कहा 40 अशरफियां हैं मेरे पास। कहाँ हैं? उसने कुर्ता खोला पंजाबी और अस्तर फाड़ा और कहा, देखो यहां मेरी मां ने रख दी है। निकाला तो गिना तो 40। चोरों का सर डाकू कहता, अरे इतनी गहराई में, इतने अंदर ये अशरफियां रखी हुई थी, यहां तो हम पहुंच भी नहीं सकते थे और बच्चा समझ के तुझे छोड़ भी देते। तूने मुझे सच क्यों बता दिया? अब तो ये 40 अशरफियां तुझे नहीं मिलेंगी। तूने सच क्यों बोल दिया? जब ये छिपी हुई थी और कोई तुझसे पूछ भी नहीं रहा था, तो तूने क्यों बता दिया? उस बच्चे ने जो जवाब दिया वो सुनिए। जवाब देता है वो बच्चा कि मेरी मां ने इन 40 अशरफियों को मेरे दामन के अस्तर में सिल दिया था और चलते वक्त मुझसे ये कहा था कि बेटे, हालात चाहे कितने खराब हों, चाहे कितने नागुफ्ताबे हालात हों, चाहे कितने खराब हालात हों, कोई भी पोजीशन हो, किसी भी कंडीशन में, अरे मेरे बेटे तुम झूठ मत बोलना। चलते वक्त मेरी मां ने ये मुझे नसीहत की थी। डाकू पर बड़ा असर पड़ा कि ये बच्चा अपनी मां का कितना कहना मानता है। वो अपने सरदार के पास ले गया। सरदार ने ये पूरी बात सुनी तो चीख पड़ा, या अल्लाह, ये बच्चा अपनी मां की इतनी बात मानता है, इतने नाजुक मोड़ पर और ऐसी बैड कंडीशन में भी झूठ नहीं बोला। हमारी तो पूरी जिंदगी चोरी में और डकैती में गुजर गई, लूटमार में गुजर गई, धोखाधड़ी में गुजर गई, मेरा क्या होगा? डाकुओं के सरदार ने सबका लूटा हुआ माल वापस कर दिया। इस बच्चे को भी इसकी अशरफियां दे दी और सारे चोरों ने और डाकुओं ने उस वक्त तौबा कर ली और वो सच्चे नेक बंदे बन गए। मेरे भाइयों, एक बच्चे को सच बोलने पर मजबूर करने के लिए उसकी मां ने प्रेरित किया था, उसकी मां ने उकसाया था। क्या माएं थी उस जमाने की जो अपने बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग और ऐसी तरबियत दिया करती थी। आज हम अपनी मां और बहनों के बारे में सोचें कि वो अपने बच्चों को क्या ट्रेनिंग देती हैं और उनकी लड़कियां और उनकी बेटियां और बेटे आज क्या ट्रेंड लेकर उठ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। मदर्स लैब इज फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रन। मां की गोद ये बच्चे का पहला मदरसा, पहली यूनिवर्सिटी होती है। अगर बच्चा अपने मां की गोद से अच्छी तरबियत लेकर नहीं निकला, अच्छी तरबियत लेकर नहीं बाहर आया, अच्छी तरबियत हासिल न कर सका, तो दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में वो अच्छी तरबियत हासिल नहीं कर सकता। एमए और पीएचडी करने वाले, एमबीबीएस करने वाले बड़े बड़े डॉक्टरों को आज भी आप देखिए, स्कूलों में और कॉलेजेस में पढ़ने के बाद भी उनको इतनी तमीज नहीं आई कि सड़क पर पेशाब कैसे करना चाहिए। पैंट की चेन खोलकर खड़े होकर पेशाब करने वालों को आपने आज भी देखा जा सकता है। मेरे भाइयों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां आपको किताबें तो पढ़ा सकती हैं, लिखना तो सिखा सकती हैं, लेकिन तरबियत नहीं दे सकती। तरबियत मां की गोद से मिलती है। एक सहाबिया के घर में जब बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा जब पेशाब करता था, मां उसकी शर्मगाह पर पानी का लोटा डाल देती थी, पानी डाल देती थी। जब भी बच्चे ने पेशाब किया, उसकी मां उसकी शर्मगाह पर पानी डाल देती थी। जब बच्चा चलने के लायक हुआ, पहला दिन उसको पेशाब की जरूरत पेश आई। वो नाली के किनारे पेशाब करने के लिए जाता है, फिर लौट कर आता है। उसने पानी का एक प्याला देखा, मिट्टी का प्याला उठाया, उसमें पानी भरा और पानी लेकर नाली के करीब जाता है, बैठ जाता है और पेशाब करने लगता है। पहला दिन है उसका चलने का।
उसको ये नहीं मालूम कि इस्तिंजा कैसे किया जाता है, उसको ये नहीं मालूम कि पानी किस हाथ में पकड़ना चाहिए और शर्मगाह किस हाथ से पकड़ना चाहिए, उसको नहीं मालूम। उसने पेशाब किया और जैसे उसकी मां पानी उसकी शर्मगाह पे डालती थी, उसने ऐसे ही प्याला लिया और अपनी शर्मगाह पे डाल लिया पानी। मां इस मंजर को देख रही है। जब बच्चे ने अपनी शर्मगाह पर पानी डाला तो उस मां की आंखों में आंसू आ गए, नजरें आसमान पे डाल के कहती है फुस्तो बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गई। अब मैं मर भी जाऊं तो मुझे परवाह नहीं। मैं अपने बच्चे को जो सिखाना चाहती थी मैंने सिखा दिया। मैं अपने बच्चे को जो ट्रेनिंग देना चाहती थी मैंने अपने बच्चे को वो ट्रेनिंग दे दी। मेरा बच्चा जैसा मैं उसको बनाना चाहती थी मैंने अपने बच्चे को वैसा बना दिया। गौर करो मेरे भाइयों, उस जमाने की माएं अपने बच्चों को नाली के किनारे ले जाकर चैन खोलकर खड़े होकर पेशाब नहीं करवाया करती थी। उस जमाने की माएं अपने बच्चों के पैदाइश पर भी पेशाब करने पर पानी उनकी शर्मगाह पर डाल देती थी। और बच्चा जब चलने फिरने के लायक होता तो अपनी माँ से नहीं कहता बल्कि खुद पानी उठाता और पेशाब करने के लिए जाने लगता और पानी से पेशाब करने के बाद पानी अपनी शर्मगाह पे डालने लगता। ये ट्रेनिंग दिया करती थी उस जमाने की मां। हम कहां हैं, क्या है? ना तो हम सच बोल रहे हैं, जबकि सच ही इंसान को बचाता है और झूठ इंसान को तबाही और बर्बाद वक्ती तौर पे फायदा हो सकता है, लेकिन झूठ इंसान को तबाही और बर्बादी के दहाने पर ले जाता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक आदमी ने एक पहाड़ के दामन में एक बकरी को ज़िबा किया। बकरी, वो कसाब था। आपके यहां पर भी बहुत से लोग बकरियां काट कर ज़िबा करके गोश्त बेचते होंगे, मटन वगैरह। वो कसाब था, बकरी का गोश्त बेचने वाला था। वो जंगल में पहाड़ के दामन में बकरी को ले गया और वहां उसने बकरी को ज़िबा किया। बकरी का खून छुरी में लगा हुआ है, बकरी का ब्लड खून छुरी में लगा हुआ है। अभी वो ज़िबा कर ही रहा था, खून बह रहा था बकरी का। इतने में झाड़ी से, जो झाड़ी थी पहाड़ के दामन में, वहां से किसी आदमी के चीखने की आवाज आई। ओह! इस आदमी ने देखा कि कोई आदमी परेशान है। इसने जल्दी से बकरी को वहीं छोड़ा, ज़िबा तो कर चुका था, और छुरी अपने हाथ में लिए हुए भाग गया झाड़ी की तरफ। उसने झाड़ी को जैसे ही उन दरख्तों को हटाया, झाड़ी को जो अपने दोनों हाथों से फैलाया, क्या देखता है कि एक आदमी की लाश पड़ी हुई है और ताजा ताजा खून उसका बह रहा है। यह आदमी उस लाश को देखता है, ताजा खून देखता है, आदमी तड़प रहा है, गर्दन कट चुकी है, इस आदमी के हाथ में छुरी है। ये सोच रहा था कि या अल्लाह, अगर इस हाल में मुझे यहां किसी ने देख लिया तो यही समझेगा कि इस आदमी का कत्ल मैंने किया है, क्योंकि मेरे हाथ में छुरी है। अब ये सोच ही रहा था कि जैसी उसने उस आदमी के ऊपर से अपनी नजर हटाई और छुरी पर नजर रखी तो क्या देखता है कि मेरे पीछे पुलिस खड़ी है। मेरे पीछे पुलिस खड़ी है और पुलिस ने इस आदमी को छुरी के साथ पकड़ लिया। इसने कहा कि भाई मैं इस आदमी का कातिल नहीं हूं। पुलिस ने जवाब दिया कि तुम मौके वारदात पे मौजूद हो, गर्दन कटी पड़ी है, तुम्हारे हाथ में छुरी है और छुरी में खून भी लगा हुआ है और लाश के पास तुम मौजूद हो। अब झुठलाने की कोई भी वजह नहीं है, जितना झूठ बोलोगे उतना फंसते जाओगे। उसने कहा मैं कसाब हूं, मैं कसाई हूं, गोश्त बेचता हूं, इस छुरी में बकरी का खून लगा हुआ है, मैंने यहां बकरी ज़िबा की है। पुलिस वालों ने उस बकरी को देखा, कहा कि तुम बहुत माहिर कातिल हो, एक्सपर्ट हो।
तुमने सबूत मिटाने के लिए बकरी को यहां लाए हो, और इस आदमी का मर्डर भी तुमने किया और बकरी को भी ज़िबा तुमने किया, ताकि पकड़े जाएं तो ये कह सको कि मैंने बकरी ज़िबा की है, उस आदमी को नहीं मारा। यहां तुम्हें कोई और बंदा दिखाई दे रहा है, किसी और के पैरों के निशान तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। कौन है? तुम्हारे अलावा कोई नहीं। आदमी तड़प तड़प के मर गया, चीखा और उसकी चीख की आवाज तुम्हारे कानों में आई, और मौके वारदात पे तुम मौजूद हो। किसी के जाने की आवाज भी नहीं, किसी के पैरों के निशान भी नहीं, और तुम कह रहे हो ये कत्ल मैंने नहीं किया। चलो तुम्हारा मुकदमा चलेगा। मुकदमा चला, हजरत अली के सामने बात आई, पूरी बातें पुलिस वालों की सुनी और इस आदमी की भी सुनी, लेकिन हजरत अली को भी ये लगा कि यही आदमी कातिल है। क्यों? किसी दूसरे आदमी के पैरों के निशान नहीं मिल रहे हैं, मौके वारदात पे ये मौजूद है, पुलिस वालों ने इसको लाश के पास देखा है, इसके हाथ में छुरी भी है और छुरी में लगा हुआ खून भी है। उस जमाने में साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी कि छुरी में लगे हुए खून को लेबोरेटरी पे ले जाकर उसकी पहचान कराई जाए कि ये इंसान का है या किस जानवर का है। उस जमाने में साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी। हजरत अली ने भी फैसला सुनाया कि नहीं, तुम ही कातिल हो और तुम ही को सजा दी जाएगी। जुमे का दिन आ गया, कत्ल के लिए इस आदमी को ले जाया गया, भीड़ लग गई। सजा सबके सामने दी जाती थी, अकेले में नहीं। आज भी सऊदी वगैरह में जब किसी को सजा दी जाती है तो सबके सामने दी जाती है, ताकि लोगों में डर पैदा बना रहे। इस आदमी को ले जाया गया, मजमा जमा हो गया, जल्लाद तलवार लेकर आ गया, इस आदमी को बिठा दिया गया, गर्दन नीचे कर दी गई और कहा गया जल्लाद से, इस आदमी की गर्दन उड़ा दो। जो पब्लिक देख रही थी, उसी आवाम में, उसी पब्लिक में एक आदमी चीखते हुए कहता है, अय अली रुक जाओ, अय अमीरुल मोमिनीन रुक जाओ, इस आदमी को कत्ल न करो, ये कातिल नहीं है, इस आदमी ने कत्ल नहीं किया है। हजरत अली ने कहा रुक जाओ, इधर आओ, तुम्हें कैसे मालूम कि इस आदमी ने कत्ल नहीं किया? कहा मैं जानता हूं, ये तो कसाब है, बकरी का गोश्त बेचने वाला है, ये कातिल नहीं है। हकीकत में इस आदमी की छुरी में बकरी का खून लगा हुआ था, किसी आदमी के कत्ल का नहीं। हजरत अली ने कहा कि तुम कैसे ये बता सकते हो? कैसे? कहा मैं जानता हूं। तो कहा फिर तुम ये भी जानते होगे कि उस आदमी का कत्ल किसने किया? इस आदमी ने कहा जी मैं ये भी जानता हूं कि असली कातिल कौन है। हजरत अली ने कहा तुम्हारी चश्मदीद गवाही बेगुनाह को बचा सकती है और असली मुजरिम को सजा दिलवा सकती है, इसलिए जल्दी बताओ कि तुमने किस आदमी को कत्ल करते हुए देखा है। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन असली कातिल मैं ही हूं, मैंने ही उस आदमी को कत्ल किया है। जब इसको कत्ल के लिए लाया गया तो मैंने सोचा कि इसकी बीवी है, इसके बच्चे हैं और ये बेचारा एक ऐसे जुर्म की सजा पा रहा है जो इसने किया ही नहीं है, ये बेगुनाह है, बेकसूर है। अगर आज ये कत्ल हो गया तो अल्लाह की अदालत में मैं 2 कत्ल की सजा पाऊंगा, एक तो जो असली कत्ल मैंने किया उसकी, और एक ही आदमी भी मेरी वजह से कत्ल हो रहा है, इसका भी गुनाह मेरे सर पर लादा जाएगा। आपकी बस्ती में तो कत्ल को कुछ समझते ही नहीं है, यहां तो पानी की तरह खून बहता है, गाजर और मूली भी कुछ महंगी है, इंसान का कत्ल उससे भी सस्ता।
उस तरफ कल आऊंगा इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए आप, असली कातिल आ गया और कहता है कि मैं हूं अल्लाह की अदालत में, मैं दो कत्ल की सजा नहीं भुगत सकता, मैं हूं असली कातिल। हजरत अली ने कहा असली कातिल को कत्ल कर दिया जाए और इस आदमी को छोड़ दिया जाए क्योंकि ये बेगुनाह है। जब असली कातिल को लाया गया और उसको बिठा दिया गया और जल्लाद को आगे खड़ा किया गया, इसको कत्ल कर दो, तो हजरत अली के बेटे हजरत हसन सामने आ गए और कहने लगे, आए अब्बू जान, क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है, मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फकअन्नमा कतल अन्नास जमिया। जिसने किसी एक इंसान को कत्ल किया बगैर गलती के, बगैर फसाद के, बगैर किसी जुर्म के, तो उसने पूरी दुनिया को कत्ल कर डाला। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमिया। और अगर किसी ने किसी एक को बचा लिया, किसी ने किसी एक की जिंदगी को बचा लिया, तो गोया कि उसने पूरी दुनिया की इंसानियत को बचा लिया, पूरी दुनिया की ह्यूमैनिटी को बचा लिया, पूरी दुनिया की मानवता को बचा लिया। हजरत अली ने कहा, हाँ मैंने ये आयत पढ़ी है। फरमाया, अब्बू जान, इस आदमी ने एक आदमी को बचाया भी है, एक आदमी का कत्ल किया है मैं मानता हूं, लेकिन एक आदमी को बचाया भी है। अगर ये अपना जुर्म कबूल नहीं करता तो बेचारा वो बेकसूर मारा जाता, जिसकी कोई गलती नहीं थी वो कत्ल हो जाता। अगर ये छिपाए रहता और न बताता तो वो मारा जाता। जब इसने एक आदमी को बचाया तो एक आदमी को नहीं बल्कि सारी दुनिया की इंसानियत को बचाया, तो उसका इनाम भी तो इसको मिलना चाहिए। हजरत अली ने कहा, जी आए हसन, तुमने बिल्कुल सही फरमाया है, और उसका इनाम यह है कि सच बोलने के एवज हमने इसको माफ कर दिया है, इसकी जान बख्श दी है। सच इंसान को बचाता है और झूठ इंसान को तबाही और बर्बादी के दहाने पर लाकर खड़ा कर देता है। वो इंसान को मौत के घाट उतार देता है झूठ, और सच इंसान को मुसीबत से निकाल लेता है। जैसा कि इस आदमी की कत्ल की सजा थी, सच बोलने की वजह से छोड़ दिया गया। सच इंसान को बचाता है। क्या है हमारे पास? है कुछ? तिरमिजी की अगर रिवायत पढ़ेंगे तो एक वाक़या उसके अंदर यह भी आपको मिलेगा, किताबुल हुदूद के अंदर। अल्लाह के नबी के जमाने में गलस में फजर की नमाज पढ़ने के लिए एक औरत अपने घर से मस्जिद की तरफ निकली। उस जमाने में औरतें फजर तक की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाया करती थी। अंधेरा बहुत था, गलस में फजर की नमाज पढ़ने के लिए अंधेरे में वो निकली, नमाज पढ़ने के लिए गई। एक आदमी उसके पीछे लग गया। अच्छे और बुरे लोग हर जमाने में रहे। वो आदमी उस औरत के पीछे लग गया। हदीस के अल्फाज फतलक़ाहा, उसने अपनी चादर उस औरत के ऊपर डाल दी। ऐसे उठाई वो चादर उसके ऊपर फेंक दी। अब उसके सर पे गिरी तो उसकी आंखें सब बंद हो गई, चेहरा छिप गया। उसने उस चादर को पकड़ के खींचा और उस औरत को तन्हाई में ले गया। तिरमिजी के अल्फाज फ़क़ज़ा हाजतहू, उसने उसके साथ अपनी मनमानी पूरी की, उससे अपनी जरूरत पूरी की, यानी बुरा काम उसके साथ उसने कर लिया। जिना करने के बाद फिर वो वहां से भागा। उस आदमी को भागते हुए जब इस औरत ने देखा, फसाहत, तो वो चीखी, वो चिल्लाई। उस औरत की चीखने की आवाज सुनकर कुछ लोग और दौड़े उस आदमी के पीछे। तो जब वो औरत चीखी तो उसकी आवाज सुनकर एक आदमी सबसे पहले निकला।
वो भागने वाले आदमी के पीछे पीछे भागने लगा। इतने में 4, 5, 10, 15 आदमी और निकले, वो इस आदमी के पीछे भागने लगे। कैफियत देखिए क्या हुई। आहा, सुनिए, ये वाकया तो मुझे बहुत से लोगों में सुनाना था, लेकिन चलो, जब जिम्नन आ गया तो सुना दिया। मेरी मां बहनें सुने। औरत ये भागा बुरा काम करके, ये चीखी, इसकी चीखने की आवाज करीब में किसी आदमी ने सुनी, वो भी निकला। उसने किसी को भागते हुए देखा तो ये उसके पीछे पीछे भागा, और उसके बाद जो 10-15 आदमी और निकले वो इसके पीछे पीछे भागने लगे। वो समझे कि ये आदमी है जो भाग रहा है, ये मुजरिम है। आगे वाला आदमी अली गलियों में घुसते हुए गायब, और जो उसके पीछे भाग रहा था 10-15 लोग उसके पीछे भागे, उसी को पकड़ लिया। अब वो आदमी कहता, अरे मुझे छोड़ो, मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मैं तो खुद किसी को पकड़ने के लिए दौड़ रहा हूं। अब ये कहते हैं, अच्छा, जब पकड़ा गया तो कोई और याद आ रहा है, भाग चल। उसने कहा, अल्लाह की कसम मैंने जिना नहीं किया, उस औरत की इज्जत व आबरू मैंने नहीं लूटी। इन्होंने कहा, तो फिर डरते क्यों हो, जब नहीं लूटी तो चलो उस औरत के पास, वो औरत तुम्हें देखकर खुद ही बता देगी कि तुमने उसके साथ जिना किया कि नहीं किया, उसकी इज्जत लूटी कि नहीं लूटी। चलो, कहने लगा, चलो, जब मैंने कुछ जुर्म ही नहीं किया तो डर किस बात का। गया। इन लोगों ने उस आदमी को उस औरत के सामने पेश किया, पूछा, बहन गौर करो, ये आदमी भाग रहा था, मैंने इसको पकड़ लिया, गौर से देखो क्या ये वही है। उस औरत ने उसको गौर से देखा। गौर से देखने के बाद चीख उठी, वल्लाही हुआ हाजा, अल्लाह की कसम वो यही है। देख रहे हैं, हालांकि असल मुजरिम ये नहीं है, लेकिन वो औरत कहती है, वल्लाही हुआ हाजा, अल्लाह की कसम ये वही है। उस आदमी ने कहा, बहन तुम्हारी इस गवाही से मेरी क्या। चुप, अब बहन कह रहा है, इज्जत लूटते वक्त बहन कहां चली गई थी, अब बोल रहा है। लोगों ने इसको पकड़कर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास पेश किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को भी बुलाया। 10-15 लोग जिन्होंने इस आदमी को पकड़ा उनको भी बुलाया। पूछा इन 10 लोगों से 15, तुमने किस आदमी को पकड़ा भागते हुए? कहा, इसको। अच्छा। उस औरत से पूछा कि तुम्हारे साथ गलत काम किसने किया? उस औरत ने कहा, इसने। अब उस आदमी से भी पूछा गया। यही अदालत का तरीका है, आपको भी अपनी सफाई में पेश करने का, अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। अब आपने कहा, लोगों उस आदमी से, देखो 15-10 आदमी तुम्हीं को बता चुके हैं कि मैंने भागते हुए तुम्हें पकड़ा। इस औरत ने भी गवाही दे दी कि जिना तुमने किया। तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? उस आदमी ने सोचा, अगर हम नहीं भी कह देंगे तब भी औरत की गवाही और इन 10-15 लोगों की गवाही मानी जाएगी, तो क्यों मैं ये कह दूं कि मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरे मरने के बाद लोग कहेंगे देखो जिना भी किया, और मरते वक्त भी झूठ भी बोलता था कि देखो कहा कि हमने ये काम नहीं किया, यानी अपने आप को बचाने के लिए कमीना झूठ भी बोलता था। उसने कहा, अल्लाह के नबी, मैं अपनी सफाई में कुछ पेश नहीं करना चाहता हूं, हकीकत में मैंने ही जिना किया है। अय अल्लाह के नबी, हाँ मैंने ही जिना किया है, मैंने ही इस औरत की इज्जत व आबरू से खेला है। गौर कीजिए, औरत ने भी इसको बताया, 10-15 लोगों ने भी इसको बताया। हालांकि आदमी मुजरिम नहीं है, सिर्फ इसलिए कि लोग मुझे मेरे मरने के बाद झूठा न कहें, इस झूठा न कहने के इल्जाम से बचने के लिए कह रहा है, हाँ मैंने ये काम।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं ठीक है जाओ, जुमे के दिन अब सजा दी जाएगी। इस आदमी को भी पत्थरों से मार मार के संसार कर दिया जाएगा, क्योंकि शादीशुदा की यही सजा है। जुमे का दिन भी आ गया, वो औरत भी पहाड़ी पर चढ़कर देखने लगी। ये अल्फाज मुस्नद अहमद के हैं, मैं भी देखूं कि मेरी इज्जत लूटने वाले को कैसे मारा जाता है। आपने औरतों को भी इजाजत दे दी कि तुम भी सजा को देखो, मर्दों से अलग पहाड़ी पे चढ़ के पर्दे के साथ। यार भीड़ लग गई, भीड़। उस आदमी को लाया गया और चारों तरफ से पत्थर इकट्ठे कर लिए गए। जब चारों तरफ से पत्थर इकट्ठे कर लिए जाते हैं और उस आदमी को मारने की तैयारी होती है, तब उसी भीड़ में से एक आदमी दौड़ते हुए आता है और कहता है अल्लाह के रसूल आप अपना फैसला वापस ले लीजिए, अय अल्लाह के नबी आप अपना हुक्म वापस ले लीजिए, इस आदमी को सजा न दीजिए, ये आदमी जानी नहीं है, इस आदमी ने इस औरत की इज्जत नहीं लूटी। अल्लाह के रसूल ने कहा रुक जाओ, तुम्हें कैसे मालूम इसने इज्जत नहीं लूटी? कहा अल्लाह के नबी असल मुजरिम ये नहीं है, इस औरत की इज्जत से खेलने वाला मैं हूं। अय अल्लाह के रसूल उस औरत से जिना मैंने किया है। आपने कहा उस औरत को बुला के लाओ। वो औरत बुला कर लाई गई। इन 10-15 लोगों से पूछा गया, ये कह रहा मैंने जिना किया और तुम कह रहे हो कि मैंने भागते हुए इसको पकड़ा। अब ये लोग कहते कि अल्लाह के नबी पकड़ा तो भागते हुए इसी को है मैंने, लेकिन जब पकड़ा था तो ये आदमी मुझसे ये कह रहा था कि मैं तो खुद किसी के पीछे दौड़ रहा हूं, मैं तो खुद मुजरिम को पकड़ना चाहता हूं, तो मुझे क्यों पकड़ रहे हो? कहा कि इसने ये बात कही थी कि हां। फिर उस आदमी से पूछा फिर तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया? कहा अल्लाह के रसूल कौन सुनता मेरी, औरत मुझे बता रही है जिनाकार, ये लोग मुझे बता रहे हैं। मैं चाहता था कि मर जाऊं लेकिन मुझे झूठा ना कहा जाए, इसलिए मैंने भी कह दिया कि मैंने किया है, लेकिन हकीकत यह है कि मैंने नहीं किया। आपने उस औरत से पूछा फिर से देख इन दोनों को, ये आदमी कह रहा है कि मैंने नहीं किया और ये कह रहा मैंने किया, देख इन दोनों में से कौन है? उस औरत ने इसको देखा, फिर इसको देखा, फिर इसको देखा, फिर इसको देखा। कहती अल्लाह के नबी रात इतनी अंधेरी थी कि मैं पहचान नहीं सकती इन दोनों में से असल मुजरिम कौन है। अब ये अगर कबूल कर रहा है तो यही होगा, क्योंकि इस आदमी ने मुझसे भी कहा था कि मेरी बहन मैंने तुम्हारे साथ गलत काम नहीं किया, कहा तो इसने भी, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने सोचा कि बचने के लिए ऐसा कह रहा है। अब ये असल मुजरिम अगर कह रहा कि मैंने किया तो यही होगा। अय अल्लाह के नबी इसी को सजा दे। आपने असल मुजरिम को सजा के लिए तलब किया, वो पहले इससे मौजूद। इमाम तिर्मिज़ी किताबुल हुदूद में नकल करते हैं कि फिर उस आदमी को रजम कर दिया गया जो असल मुजरिम था। ये तिर्मिज़ी के अल्फाज हैं, लेकिन इमाम अहमद इब्न हंबल ने अपनी मुस्नद के अंदर नकल किया कि अल्लाह के नबी के सामने सच्ची गवाही देने वाला जब मुजरिम आया और उसने कहा कि मैंने जुर्म किया, मैं असली कातिल हूं, तो आपने फरमाया कि तूने वक्त पर आकर एक बेकसूर आदमी की जान बचाकर बहुत बड़ा नेक काम किया, तेरे जिना की सजा अल्लाह माफ करेगा। इस आदमी को बेकसूर को बचाने का इनाम मैं तुझे दे रहा हूं, और वो इनाम यह है कि मैं तेरी जान बख्श रहा हूं कि तूने एक बेकसूर आदमी की जान को बचा लिया। वक्त पर आकर एक बेकसूर की जान की हिफाजत हो गई, वरना वो बेचारा मारा जाता। जा, मैंने तुझे माफ कर दिया, तौबा कर जिना से, जो तूने किया अल्लाह तुझे माफ करेगा। मेरे भाइयों, सच्चाई इंसान को बचाती है और झूठ इंसान को तबाही और बर्बादी के दहाने पर खड़ा कर देता है। इज़ा हद्दसा कज़ब, सच बोलने वाला मोमिन है, और जो झूठ बोले बात बात पर वो मोमिन नहीं, मुनाफिक है। दूसरी चीज पर आइए, इज़ा हद्दसा कज़ब व इज़ा वादा अखलफ, जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। वादा खिलाफी करने वाला भी मोमिन नहीं है, मुनाफिक होता है, मोमिन नहीं।
आप किसी से वादा कर लें, कभी कभी ऐसा होता कोई घर बनाने वाला आया और उसने मकान वादा हो गया इतने पे बनाओ, इतना ठीक ठीक है, अब उसके बाद में आप अब आनाकानी करें और मिस्त्री से और मजदूर से कहें साहब आपने अच्छा नहीं बनाया और ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, हम आपको 1000 रुपए नहीं देंगे, 700 रुपए देंगे, 600 रुपए देंगे। ये अहदो पैमान को तोड़ना है मेरे भाइयों, बचिए इससे। जिससे जो वादा आपने किया है वादे को पूरा कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुलह हुदैबिया के मौके पर वादा कर रहे हैं कि इस साल हम जा रहे हैं, आइंदा साल आएंगे और 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकेंगे, तलवार लाएंगे लेकिन मियान में रहेगी, मेरा आदमी तुम्हारे पास आ जाएगा और तो हम वापस करेंगे, और तुम्हारा आदमी मेरे पास आ जाएगा मदीना तो हम वापस करेंगे, और मेरा आदमी अगर तुम्हारे पास आ जाए तुम वापस नहीं करना चाहते तो मत करना। आपने यहां सिग्नेचर किए और कबूल कर लिया उनके एग्रीमेंट को। जिस वक्त आपने हजरत अली से सिग्नेचर करवाया और यह तो पैमान पूरा हुआ, वादा किया, उसी वक्त हजरत अबू जुंदल बेड़ियों में पड़े हुए काफिरों के चंगुल से किसी तरीके से बचते बचाते हुए आए और वहीं पर आकर गिर पड़े जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। उनकी पीठ देखी, कहीं ऐसी जगह खाली नहीं थी जहां चोट का निशान न हो, हाथ टूटे हुए, पैरों में चोट का निशान, पीठ पर कोड़ों के निशान, खून बह रहा है। आए अल्लाह के नबी, मैं किसी तरीके से छूट कर बचा कर आपके पास आया हूं, मुझे भी अपने साथ मदीना ले चलो, वरना ये काफिर मेरी हालत दुर्गत कर बना देंगे, बुरा हाल करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अय सुहैल, क्या मैं अबू जुंदल को अपने साथ ले जा सकता हूँ? ये मुसलमान हैं। उन्होंने कहा मुआहिदा ख़त्म हो जाएगा, अभी अभी वादा हुआ है कि मेरा आदमी अगर आपके पास आएगा तो आपको वापस करना होगा, और आपका आदमी अगर मदीने से मक्का मेरे पास आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे। अगर आप इसको अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं तो मुआहिदा ख़त्म, कंप्रोमाइज ख़त्म। हजरत अबू जुंदल को अल्लाह के नबी कहते हैं कि अबू जुंदल, तुम्हें इनके साथ जाना होगा। अबू जुंदल बार बार अपनी पीठ दिखाकर कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल, एक लम्हा सुकून नहीं है, हर पल तकलीफ दी जाती है, सताया जाता है, मुझे इनके हवाले छोड़ के मत जाइए, मुझे इनके सुपुर्द करके मत जाइए। लेकिन अल्लाह के नबी कहते हैं, आए अबू जुंदल, मैं मजबूर हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन वादा खिलाफी नहीं कर सकता। मैंने अभी अभी वादा किया है, इसलिए मैं इस अहद व पैमान को नहीं तोड़ सकता। अल्लाह के रसूल ने वादा खिलाफी नहीं, अबू जुंदल को जाना पड़ा। आपने कहा अबू जुंदल सब्र करो, अल्लाह हमारे साथ है, इंशाअल्लाह कोई सबील निकालेगा। सहाबा किराम की आंखें लाल थी काफिरों के ऊपर, और अल्लाह के रसूल से कह रहे थे कि हमारा भाई है, कैसे जुल्म हो रहे हैं उसके ऊपर, और आप फिर उनके हवाले कर रहे हैं। और अल्लाह के नबी कह रहे हैं, क्या करूं, मैंने उनको जबान दे दी है और वादा कर लिया। आज जबान की क्या हैसियत है, यहां तो रिश्तेदारियां छोड़ देते हैं। अच्छा रिश्ता दिख गया अमीर तो लड़की वाला इस लड़के को छोड़ देता, नहीं अब दूसरा हमें सरकारी सर्विस वाला मिल गया, इस लड़के में ऐप निकाल देगा और दूसरे को। वादा वादा होता है, जबान जबान होती है, वादा खिलाफी करने वाला मोमिन नहीं होता है, मुनाफिक होता है। मुनाफिक। हजरत उमर फारूक ने जब हरमुजान से कहा तेरी सजा है कत्ल, तुझे कत्ल करूंगा, कत्ल के लिए उसको लाया गया, कहा आखिरी तमन्ना बोल। कहने लगा उमर, आखिरी तमन्ना यह है कि तू अपने हाथ से मुझे पानी दे और मैं पानी पीना चाहता हूं। हजरत उमर ने कहा चलो, हम तो सोचे थे बड़ी मुश्किल तमन्ना करेगा, हार्ड। गए पानी लाए और उसको दे दिया, ले पानी पी। हंसने लगा। हजरत उमर ने कहा ज्यादा मत हंस, पानी पीने के बाद तेरी गर्दन अभी यहां पड़ी होगी। हंस रहा है। उसने कहा हाँ पी रहा हूं। ऐसे पानी का गिलास मुंह तक ले गया, तो कहता हूं ऐसे हटा लिया, फिर मुंह तक ले गया, फिर हजरत उमर को देखता है, फिर पीता, मुंह तक ले गया, फिर हटा के उमर की तलवार देखता। उमर कहते हैं क्या हुआ, पानी पी, क्यों ड्रामा कर रहा है, नौटंकी क्यों कर रहा है, पानी जल्दी पी, तुझे फिर कत्ल किया जाए, वरना कहेगा कि उमर ने पानी भी नहीं पीने दिया। कहा कि उमर डरता हूं कहीं तू वादा खिलाफी ना कर जाए,
कहा कैसी वादा खिलाफी? मैंने पानी मांगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पानी पीने लगूं और मैं पूरा पानी पी भी ना सकूं और तू मेरी गर्दन उड़ा दे। डरता हूं इस बात से, इसलिए मैं डर रहा हूं कहीं तेरी तलवार मेरी गर्दन पे ना चल जाए। हजरत उमर ने कहा तू तो जानता है कि मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता और कभी वादा खिलाफी नहीं करता। आए हरमुजान, मैं तुझसे वादा करता हूं और एक मुसलमान का वादा है, एक मोमिन का वादा है कि जब तक तू उस पानी को पी नहीं लेगा जो तेरे हाथ में है, मैं तेरी गर्दन पर तलवार नहीं चलाऊंगा। उसने पानी का गिलास उठाकर फेंक दिया, हंसने लगा। हजरत उमर ने कहा, पानी क्यों फेंका, हंस रहा है? कहा उमर, मैं जानता हूं कि मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता और मुसलमान कभी वादा खिलाफी भी नहीं करता। अभी अभी आपने मुझसे वादा किया कि जब तक तू उस पानी को पी नहीं लेगा जो तेरे हाथ में है, मैं तेरी गर्दन पर तलवार नहीं चलाऊंगा। ना मैं वो पानी पीऊंगा ना तेरी तलवार मेरी गर्दन पर चलेगी। मैं पानी पीऊंगा ही नहीं वो जो तूने मेरे हाथ में दिया था, पानी मैंने फेंक दिया। ना मैं पानी पीऊंगा और ना तेरी तलवार मेरी गर्दन पे चलेगी। मैं जानता हूं कि मुसलमान कभी वादा खिलाफी नहीं करता। हजरत उमर ने कहा मैं अपना वादा पूरा करता हूं। लोगों छोड़ दो इसको, जाने दो इसको, मुझे डर है कि अगर वादा खिलाफी करके इसको मार दिया मैंने तो अल्लाह के यहां कहीं मुनाफिक बनकर न उठ जाऊं। जाने दो इसको। लेकिन हरमुजान भी देखता है हजरत उमर ने अपना वादा पूरा किया तो मुसलमान वादे के कितने पक्के हैं। हरमुजान वहीं पर इस्लाम कबूल कर लेता है और कहता अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पढ़िए अल फारूक अल्लामा शिबली की। मेरे प्यारे साथियों, हजरत उमर ने अपना वादा निभाया। अब्दुल्ला इब्ने उमर, यही उमर के बेटे अब्दुल्ला, जब इनके इंतकाल का वक्त आया, आखिरी वक्त था, कहने लगे फला नौजवान को बुलाओ। लोगों ने कहा बहुत दूर रहता है। कहा जल्दी बुलाओ। कहा क्या हुआ? बहुत दूर से बुलाने जाना पड़ेगा, उसको आने तक पता नहीं आपकी तबीयत और न बिगड़ जाए। कहते मैं जानता हूं कि मैं जाकनी के आलम में हूं, मैं जानता हूं कि मैं मरजुल मौत में मुब्तला हूं, मैं जानता हूं कि अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन उस नौजवान को लेकर आओ। मैंने उस नौजवान से वादा किया था, आए नौजवान, जब मेरी बेटी बालिग हो जाएगी, बैचलर हो जाएगी, तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा, मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। मेरी बेटी बालिग हो चुकी है, मैं अपना वादा पूरा करना चाहता हूँ। ये वादा पूरा करने से पहले नहीं चाहता हूँ कि मेरी रूह निकले। आए लोगों, उस नौजवान को बुलाकर लाओ। अगर मेरी जिंदगी में आ गया तो मैं अपना वादा पूरा कर दूंगा, और अगर उस नौजवान के आने से पहले मैं मर जाऊं, मेरा इंतकाल हो जाए, तो मैं इजाजत दे के जा रहा हूं कि मेरी बेटी का निकाह उस नौजवान से कर देना। मैंने इजाजत दे दी। ऐसे वादे की पूरा करने वाले लोग थे। इंतकाल के वक्त भी अपना वादा याद आ रहा है। और आखिरी चीज, सर्दियों की इस ठंडी रात में मेरे भाइयों, इज़ा तुमिना खाना, जब उसके पास अमानत रखी जाती है तो खयानत कर जाता है। एक वाकया सुनाऊंगा मेरे भाइयों, दिलचस्प है। मेरी माँ बहनों जरा गौर से सुनिए, तुम्हारे मतलब का है। मक्के के अंदर इस वाकये को इब्ने रजब हम्बली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तबकात हनाबिला के अंदर नकल किया है। तबकात हनाबिला के अंदर मक्के के अंदर एक नौजवान काम करता था, बेचारा मजदूरी काम करता था, बड़ा गरीब था, तंगदस्त था, कमाता था तो खा लेता था, नहीं कमाता था तो मस्जिद के दरवाजे पर बैठ जाता था, कोई भूखा देखता था खिला देता था, बड़ा तंगदस्त, बड़ा गरीब था। एक दिन वो बेचारा भूखा प्यासा किसी काम की तलाश में निकला, लेकिन भूखा था, शिद्दत से भूख लगी थी उसको, हार्ड हंगरी, बहुत सख्त भूखा था वो बेचारा। वो अपने घर से किसी काम की तलाश में निकला। उसको रास्ते में एक रेशम की थैली पड़ी हुई मिली। बहुत आसान उर्दू वर्ड इस्तेमाल करके आपके दिमाग में मैं अपनी बात बिठा रहा हूं, सुनिएगा। एक रेशम की थैली उसको मिली जो रेशम के धागे से बंधी हुई थी, रेशम के धागे से बंधी हुई थी।
उसने उस रेशम की थैली को उठा लिया, उसने रेशम के धागे को खोल के देखा तो सोच भी नहीं सकता था इतनी कीमती चीज उसके अंदर रेशम की थैली में रखी हुई है। कीमती चीज, मोतियों का बेशकीमती हार, बेशकीमती, आज के इस मौजूदा जमाने में लाखों रुपए की उसकी कीमत। बेशकीमती मोतियों का हार उसके चश्मे तसव्वुर ने कभी नहीं देखा था, सोचा भी नहीं था उसने कि हमें इतनी कीमती चीज मिल जाएगी। उसने उस रेशम की थैली को रेशम के धागे से बांधा और जाकर अपने घर गया और उस रेशम की थैली को रख दिया और सोचने लगा कि चलो अब मेरे दिन फिर जाएंगे, गरीबी दूर हो जाएगी, चलते हैं। चलो अभी तो नहीं बेचेंगे, जब मौका आएगा तब देखेंगे, अभी फिर कमाने के लिए जाते हैं। अजान का वक्त था, यह आदमी खाने काबा के दरवाजे पर पहुंचा। नमाज जुहर पढ़ के जब निकला काम की तलाश करूं तो एक बुजुर्ग को, एक बूढ़े आदमी को देखता है, एक बुजुर्ग को, एक बूढ़े आदमी को देखता है जो अपने हाथों में 500 अशरफियां लेकर कह रहे हैं, 500 अशरफियां अपने हाथों में लेकर कह रहे हैं मैं ये 500 अशरफियां उस आदमी को दूंगा, उस शख्स को दूंगा तोहफे में जो मेरी रेशम की थैली मुझे वापस कर देगा। मेरी रेशम की थैली कहीं गुम हो गई है, जो मेरी रेशम की थैली मुझे वापस कर देगा, मैं ये 500 अशरफियां उसको दूंगा। इस नौजवान ने सोचा लगता है कि वो रेशम की थैली इसी आदमी की है, चलो वैसे मुझे ढूंढना पड़ता, मुश्किल था, क्योंकि कोई भी चीज जो पड़ी हुई हो उसको 1 साल तक आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं अपने ऊपर, उसको उसके मालिक के हवाले करना है, ढूंढना है, तलाश करना है। 1 साल तक। मौलाना साहब किन लोगों में बता रहे हो ये मसले, किन लोगों को? जिनको अगर 5 का सिक्का भी जमीन पे मिल जाए तो वो भी न दें और कम से कम 2-4 बीड़ी खरीद लें, एक पान ही खरीद के खा जाए उसका भी। 1 साल तक कौन हिफाजत करेगा? मसले किसको बता रहे हो आप? सही बात है, किन लोगों को मसले बता रहा हूं ये हमें भी सोचना चाहिए। सुनिए मेरे साथियों, उसने सोचा कि चलो असली मालिक मिल गया, अब हमें 1 साल तक उसके मालिक को नहीं ढूंढना है, और ये बेचारा अगर असली मालिक हुआ तो 500 अशरफियां दे देगा इनाम में मुझे तोहफे में, तो 500 अशरफियां भी मेरे लिए बहुत कुछ अहमियत रखती हैं। चलो इस बुजुर्ग को अपने घर लेके चलते हैं। उस बुजुर्ग को अपने घर ले गया और पूछने लगा कि बताओ तुम्हारी थैली कैसी थी? उसने बताया ऐसी थी, इस धागे से बंधी हुई थी और उसमें तकरीबन लगभग कमोबेश इतने इतने मोती थे। जो उसने पहचान बताई, टोटल पहचान के मुताबिक जो थैली थी वो इसी बुजुर्ग की थी। लाया, उठाया वो नौजवान और इस बुजुर्ग को दे दिया, लीजिए। उस बुजुर्ग ने देखा, नौजवान अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुमने मुझे मेरी अमानत वापस कर दी। अब वादे के मुताबिक ये 500 अशरफिया मैं तुम्हें देता हूं, लो तुम इसको ले लो। इस नौजवान ने कहा कि बुजुर्गवार, ये अमानत आपकी थी और आप तक पहुंच गई। मैंने आपके घर में कोई मेहनत तो नहीं की, मजदूरी तो नहीं की, कोई काम तो नहीं किया। ये 500 अशरफिया मुझे किस बात की दे रहे हैं? ये तो मेरी जिम्मेदारी थी कि असली मालिक तक उस थैली को पहुंचा दूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बगैर मेहनत किए हुए असली मालिक मिल गया। मैं ये तुम्हें दे दिया। 500 अशरफिया किस बात की? कहा मैं ये खुशी में दे रहा हूं। कहा ये मुझे खुशी में क्यों दे रहे हो? इसलिए ही तो दे रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हारी थैली वापस कर दी। कहा जी। कहा जो मेरी जिम्मेदारी थी वो मैं उससे सबको दोष हो गया, तो जब मैंने कोई मेहनत ही नहीं की तो ये 500 अशरफियां किस बात की? नहीं मैं नहीं ले सकता। का नौजवान तुम भूखे प्यासे हो, तुम गरीब हो, तंग दस्त हो, ये ले लो, काम आएगा।
कहा मैं ये क्यों ले लूं जब मैंने कोई काम ही नहीं किया, कोई मेहनत ही नहीं की, मेरा दिल गवारा नहीं करता, मेरा ज़मीर मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता कि ये फ्री फंड में ऐसी बिना मेहनत के ये 500 रुपया मैं आपसे ले लूं, नहीं ले सकता। उस बूढ़े ने बहुत जिद की, बेटा ले लो, मैं खुशी से दे रहा हूं, दिल से दे रहा हूं। फरमाया अगर देना ही है तो जाओ, हमसे भी ज्यादा गरीब लोग पड़े हों उनको दे दो, मैं नहीं, मैं यही समझूंगा कि मैंने आपकी थैली वापस की, उसके सिले में आप मुझे दे रहे हैं, जो फर्ज था मेरे ऊपर वो मैंने किया, मैं उसका इनाम नहीं ले सकता, मुझे इसका इनाम जो अल्लाह देगा वो मैं लूंगा, आपसे नहीं ले सकता। इस नौजवान ने भूखा प्यासा तंगदस्त फकीर मोहताज और कल्लाश होने के बावजूद भी 500 अशरफियाँ नहीं ली। वो बूढ़ा बेचारा मजबूर होकर 500 अशरफियाँ लेकर चला आया और हज करने आया था या उम्रा, उसके बाद वो अपनी बस्ती में लौट के चला गया। 4, 5, 6 साल गुजरे, 10 इतने ही गुजरे होंगे बस, 4, 5 साल का अरसा गुजरा। मक्के में कहत पड़ गया, ये और भूखा रहने लगा। अब इसने सोचा कि चलो अब यहां से गुजर जाते हैं और अपनी बस्ती अपने मुल्क चलते हैं, यहां जैसा कमा रहा हूं इससे तो अच्छा मुझे मेरे मुल्क में मजदूरी मिल जाती है, चलें हम अपने मुल्क की तरफ चलें। ये बेचारा साहिल समंदर पर आता है, समंदर के किनारे पे आता है और अपने वतन जाने के लिए कश्ती में सवार हो जाता है। कश्ती समंदर में चलने लगती है, कश्ती समंदर में चलने लगती है और जब बीचों बीच समंदर में बीचों बीच सी में पहुंचती है, बीचों बीच समंदर में पहुंचती है तो कश्ती टूट जाती है। एक तूफान आता है और कश्ती टूट जाती है। इस नौजवान का नाम है अबू बकर, काजी अबू बकर मोहम्मद इब्ने अब्दुल बाकी। इस नौजवान का नाम है अबू बकर मोहम्मद, इसके बाप का नाम है अब्दुल बाकी, इसलिए पूरा नाम है काजी अबू बकर मोहम्मद इब्ने अब्दुल बाकी। आगे इसके अल्फाज सुनिए, बताता है कि पूरी कश्ती टूट जाती है और एक एक करके सारे सवारी पैसेंजर जो उस कश्ती में बैठे हुए थे सब डूब जाते हैं, डूब कर मर जाते हैं। अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया। और कैसे बचा? जो कश्ती टूटी थी उसी के लकड़ी के तख्ते पर मैं बैठा रहा, मैं जिस तख्ते पर बैठा था उसी पर बैठा रहा। समंदर की मौजें और लहरें उस तख्ते को कभी दाएं ले जाती कभी बाएं ले जाती। 2 दिन 2 रातें मुसलसल मैं उसी समंदर की लहरों में और मौजों में रहा, थपेड़े खाता रहा। तीसरे दिन इन मौजों ने मुझे ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहां एक जजीरा था, एक चट्टान थी। मैं वहां पहुंच गया, दाएं बाएं देखा, कुछ नहीं, एक जजीरा दिखाई दिया। मैं वहां जाकर बैठ गया। थोड़ी देर के लिए मैं उस जजीरे पे बैठा तो मुझे आजान की आवाज सुनाई दी। मैंने उस आजान की आवाज पर गौर किया तो समझ गया कि इस जगह से आवाज आ रही है, इसका मतलब यह है कि मुसलमानों की यहां कोई बस्ती आबाद है। मैं उसी आजान की सिमत जाने लगा। जब मैं मस्जिद में पहुंचा, वुजू बनाकर मैंने भी नमाज पढ़ ली। उसके बाद मैं उसी मस्जिद में बैठकर कुरान की तिलावत करने लगा। मैं अजनबी आदमी था, उस गांव के लोग मेरे लिए खाना ले आए, मैंने खाना खा लिया। मुझे कुरान पढ़ते हुए देखा तो कहने लगे कि क्या तुम कुरान भी पढ़ना जानते हो? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। बस्ती वालों ने कहा हमारे बच्चों को, हमारे बड़े बुजुर्गों को यहाँ कुरान पढ़ना नहीं आता, तुम उनको कुरान पढ़ना सिखा दो। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, मैं सिखा दूंगा। मैं उस बस्ती में, उस मस्जिद में रहने लगा और वहां के लोगों को, बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, बूढ़ों को मैं कुरान पढ़ाने लगा। उन लोगों ने मेरी आओ भगत की,
मुझे रहने के लिए एक अलग रूम दे दिया, खाना पानी लाने लगे, मुझे तोहफे तहाइफ से नवाजने लगे। 3-4 महीने गुजर जाने के बाद उन लोगों ने मुझे कुछ लिखते हुए देखा तो कहने लगे, क्या तुम लिखना भी जानते हो? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खत्तात भी हूं, मैं राइटर भी हूं। उन लोगों ने कहा मुझे लिखना भी सिखा दो। हमने उन लोगों को लिखना भी सिखा दिया। 1-2 महीने और गुजर गए। उन लोगों ने कहा तुम नौजवान हो, अच्छी खासी उम्र हो चुकी है तुम्हारी, और तुम्हें तुम्हारी बस्ती का पता भी नहीं कि तुम यहां आए हो, तुम्हारी बस्ती कहां है, तुम्हें यह भी पता नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे यहां एक बहुत ही गरीब यतीम बच्ची रहती है, मैं उस यतीम बच्ची का निकाह तुम्हारे साथ कर दूं। बहुत गरीब है, यतीम बच्ची है लेकिन बड़ी दीनदार है, मैं उस यतीम बच्ची का निकाह आपके साथ कर दूं। मैंने मना किया लेकिन उन लोगों ने इसरार किया, तो मैंने भी इनकार फिर ज्यादा नहीं किया। उन लोगों ने उस गरीब और यतीम बच्ची का निकाह मेरे साथ कर दिया, और जब वो मेरे पास पहुंचाई गई, उसकी रुखसती हुई, उसकी विदा हुई, जब वो मेरे पास लाई गई और इशा की नमाज पढ़ने के बाद जब मैं शब उरूसी में पहुंचा, अपनी बीवी के पास पहुंचा, तो मेरी नजर उसके चेहरे से हटते हुए उसके गले के ऊपर गई और गले पर जाकर अटक गई। उसके गले में मैंने मोतियों का एक हार देखा, उसके गले में मैंने बहुत कीमती मोतियों का हार देखा। मैं उस हार को बार बार देखने लगा। मेरी वो बीवी भी नाराज होने लगी। एक हसीनो जमील खूबसूरत बीवी आपके पास बैठी है और आप हैं जो मेरे हार को देख के चले जा रहे हैं, बड़े लालची लगते हैं। मेरे इस हार की कीमती हार पर आपकी नजर पड़ रही है, आप मुझे नहीं देख रहे हैं और इस हार की तरफ नजर डाल रहे हैं, बड़े अजीब इंसान हैं आप। मैंने कहा मेरी बीवी नाराज मत होइए, मैं इस हार को इसलिए देख रहा हूं कि आज से चंद साल पहले ऐसा ही एक हार मुझे मक्का मुअज्जिमा में मिला था, इसी हार की तरह, बल्कि हूबहू सेम टू सेम यही हार, बल्कि यही हार मुझे मक्का मुअज्जिमा में मिला था। इस हार के मालिक एक बुजुर्ग थे, वो चीख चीख कर कह रहे थे कि मैं 500 अशरफियां उसको दूंगा जो ये मेरी अमानत मुझे वापस कर देगा। मैं उनको घर तक ले गया, मैंने उनकी अमानत वापस कर दी। 1000 मर्तबा उन्होंने मेरे हाथ में 500 अशरफियां रखी, लेकिन मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया। मैं गुर्बत में पलना गवारा कर लिया, लेकिन मैंने उनसे 500 अशरफियां नहीं ली, मैंने उनको रुखसत कर दिया। मेरी बीवी मुझे ये वही हार लगता है। मेरी जबान से जब उसने ये वर्ड्स सुने, ये जुमले सुने, तो जोर जोर से चीखने लगी, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, हाय मेरे प्यारे शौहर, ये वही हार है, आपने बिल्कुल सही पहचाना है, यही हार मक्का मुअज्जिमा में खोया था। इस हार के मालिक मेरे बाप थे, वो बुजुर्ग जिसको आपने वो हार लौटाया वो मेरे वालिद थे, मेरे बाप थे। वो हज करके उम्रा करके जब वापस आए इस बस्ती में तो 4-5 साल जिंदा रहे, लेकिन वो एक ही जुमला चीख चीख कर कहते थे कि अल्लाह उस ईमानदार नौजवान को किसी तरह मेरी बस्ती तक पहुंचा दे, किसी तरह मेरे गांव तक पहुंचा दे, किसी तरह उसका इंतजाम मेरी बस्ती तक आने तक कर दे, ताकि मैं अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कर दूं। क्योंकि मैंने पूरी बस्ती में और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमानतदार और नेक नौजवान अगर देखा है तो उसी को देखा है, उसी को पाया है जिसने बिना लालच मेरा हार मुझे वापस कर दिया। वो ये दुआ मांगा करते थे और आज वो इस दुनिया में नहीं है, इंतकाल कर गए हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें इस बस्ती तक पहुंचाया। मेरे बाप की दुआ अगरचे मरने के बाद कबूल हुई, लेकिन मेरे बाप की दुआ कबूल हुई
और मेरे बाप आपसे ही मेरी शादी कराना चाहते थे। ये नौजवान की बात जब पूरे बस्ती में फैली तो लोगों ने बताया कि मैंने उस बुजुर्ग को कई मर्तबा नमाज के बाद ये कहते हुए सुना, आय अल्लाह उस नौजवान को किसी तरह इस बस्ती तक पहुंचा दे जिसने मेरा हार वापस किया था, ताकि मैं अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कर दूं। ये होती है अमानतदारी की बरकत। इम्तिहार भी मिला, साथ में खूबसूरत बीवी भी मिली, मस्जिद की इमामत भी नसीब हुई, तोहफे तहाइफ भी मिले और अमानतदारी का सर्टिफिकेट भी मिला। लोगों की अमानतों को उनके हवाले कर दो, उनके साथ बेईमानी नहीं होनी चाहिए, गसब नहीं होना चाहिए, लूट नहीं होनी चाहिए। ये मोमिन की अलामत है। और जो लोगों का अमानतों में खयानत कर जाए, खा जाए, वो आदमी बेईमान है, मुनाफिक है, मोमिन नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे, हमें नमाज की तौफीक अता फरमा, लेकिन सुस्ती से नमाज पढ़ने से हमें बचा ले, काहिली वाली नमाज से हमें नजात अता फरमा, दिखावे की नमाज से हमें नजात अता फरमा। बारे बारे इलाह हमें सच बोलने की तौफीक अता फरमा। इलाह आलमीन हमें वादा निभाने की तौफीक अता फरमा, हमें अमानतों को अदा करने की तौफीक अता फरमा। जब तक जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।